मैं अपनी वीडियोज की शुरुआत हमेशा हर हर महादेव जय श्री महाकाल से करती हूँ। तो आज हम चलते हैं उज्जैन नगरी में स्थित शिवजी के तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकाल की कहानी की तरफ। अवंतिका नगरी यानी कि उज्जैन नगरी में एक वेदप्रिय नामक ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्नि की स्थापना कर अग्निहोत्र करते थे और प्रतिदिन शिवजी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर शिवजी की पूजन शास्त्रवत पूजन करते थे। इस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और वो पुत्र भी बड़े ही तेजस्वी और सद्गुण संपन्न थे। अब इसी समय जो है रत्नमाल पर्वत पर एक दुष्यंत नामक असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान अजय होने का वरदान पाया था। अब ये जो दुष्यंत नामक असुर है, इसने सबको सताना शुरू किया और सबको सताने के बाद जो है वो अवंती नगरी के पवित्र और कर्मकांडी ब्राह्मणों के ऊपर भी इसने हल्ला बोल दिया। अब इतना उपद्रव मचाने के बाद ये असुर इन ब्राह्मण पुत्रों के पास भी आया। अब ये असुर ब्राह्मण पुत्रों को ललकार रहा था, लेकिन ब्राह्मण पुत्र बिल्कुल भी भयभीत ना होते हुए अपनी शिव की आराधना में मग्न थे। जब इस असुर ने ब्राह्मण पुत्रों को मारने के लिए अपना शस्त्र उठाया, उसी समय जो है उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग की जगह पर भयंकर ध्वनि के साथ बहुत बड़ा खड्डा हुआ और उस खड्डे में से विशाल और भयंकर शिवजी का रूप प्रकट हुआ और एक हुंकार भरते ही शिवजी ने उस दुष्यंत नामक असुर का वध कर दिया। उस असुर का वध होने के बाद उसकी सेना भी भाग खड़ी हुई। फिर शिवजी जो है इन ब्राह्मण पुत्रों के ऊपर बहुत खुश हुए और उनको वर मांगने के लिए बोला। तब इन ब्राह्मण पुत्रों ने शिव से बोला कि हे महेश्वर, आप हमें मोक्ष प्रदान करें और लोगों के कल्याण हेतु रक्षा हेतु हमेशा इसी जगह विराजमान हो जाए। तब शिवजी ने इन चारों ब्राह्मण पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ये थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। आपको अगर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के वीडियोस अगर देखने हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे।